प्रकार से औरतों को निर्वस्त्र करके चलाना, इससे बड़ी घटना अभी तक हम लोगों की जानकारी में कभी नहीं आई है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी नींद से जागे हैं, इतने दिन की हिंसा के बाद। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और सीएम को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो देखेंगे उत्तर प्रदेश, वो देखेंगे बिहार, उनको चाहिए उत्तर सत्ता। तो ईमानदार ऐसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है। अगर जो हमारा देश किसी बुरी स्थिति में है या नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे देना। मनमोहन सिंह को गूंगा बोलने वाली सरकार जो है आज खुद ही गूंगा बन गई है। कुछ चंद गुंडों को मार के हमने पूरी तरह से क्राइम खत्म कर दिया है और वो बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर में कुछ नहीं कर पा रही है। उसमें उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गिनाया, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं। नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, जिस देश में नारियों का सम्मान किया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, उसी देश में आज बेटियों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की, जहां पे 3 महिलाओं को नग्न अवस्था में रोड पर घसीटा गया है, उनके साथ में बेरहमी भरा हाल किया गया है। हमारे साथ में एलयू के इस वक्त कुछ छात्र मौजूद हैं जो जिनसे हम इस मुद्दे को लेकर बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कांची सिंह। आप क्या करती हैं? मैं अभी एलएलबी के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए, मणिपुर हिंसा जो हुई है इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस प्रकार की घटना एक संवैधानिक देश में अपने आप में ही हम लोगों को शर्म आ रही है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इस तरीके की घटना हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से इस बात को कह रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं की बात करने, महिला सम्मान की बात करते हैं। और उसी देश में, जिस देश में हमारे भाजपा की सरकार है, राज्यपाल हमारे भाजपा का है, मुख्यमंत्री हमारे भाजपा का है, इस प्रकार से औरतों को निर्वस्त्र करके चलाना, इससे बड़ी घटना अभी तक हम लोगों की जानकारी में कभी नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना, लगातार हिंसा चल रही है मणिपुर में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। 56 इंची सीने के दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी जवाब दे कि वो क्यों मौन है, अभी तक क्यों नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी जा रही है। मणिपुर हमारा देश जल रहा है, किस प्रकार हिंसा हो रही है, वहाँ पे कितने बच्चे अनाथ हो गए, लोगों का रोजगार चला गया, घर चले गए, लगातार हिंसा हो रही है। और विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कल मोदी जी ने एक अपना वीडियो साझा किया था जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी नींद से जागे हैं, इतने दिन की हिंसा के बाद। क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश की माँ बेटियों को इस तरीके से रोड पे चलाया जाए? इतने दिन के बाद उनकी नींद जागी है। क्या कुंभकर्ण की नींद सोए थे हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज वो जागे हैं? और उसके बाद भी निंदा कर रहे हैं वो खाली। क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर चले गए? चुनाव के समय पे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मणिपुर से तो मेरा पुराना नाता है। क्या इसी नाते का दावा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी? आज जाके वो क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर में? वो क्यों नहीं कह रहे कि सामने आके रोड पे क्यों नहीं कह रहे हैं मणिपुर मेरा देश है, मैं मणिपुर का हूँ, मणिपुर से मेरा पुराना नाता है? इसी प्रकार का नाते की बातें करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अपना कारोबार छोड़ के, पूरे प्रदेश को छोड़ के, देश की व्यवस्था को छोड़ के चुनावी रैली करने चले जाते हैं। सभी को जानकारी है कितने दिन से मणिपुर जल रहा है, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए। काफी लोग कहते हैं ये तो गृह विभाग का मामला है, क्योंकि गृह में हो रही है चीजें। तो विदेश में अगर कोई चीज होती है तो विदेश का मामला होता है, तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं 56 इंची सीने वाला प्रधानमंत्री हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ। आपका नाम? मोहम्मद गुफरान। अच्छा, ये बताइए, ये जो मणिपुर में हिंसा हुई है इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो सबसे पहले इसमें कहना है कि बीजेपी वो जानबूझकर वहाँ पे नज़रअंदाज कर रही है। इससे पहले वो कहते थे कि जो मणिपुर को पहले की सरकारों ने थोड़ा अलग थलग रखा, लेकिन अभी बीजेपी भी वही काम कर रही है। ये चाहे तो जैसे जम्मू कश्मीर में इन्होंने 377 हटाया, तो जिस तरह उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल करा तो मणिपुर में भी कंट्रोल कर सकते हैं। आज 77 दिन हो गए इस घटना को जो वायरल हो रही है, तो 77 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी 77 दिन से ये गुस्सा अपने मन में लेके दुनिया के मुल्कों में जाते रहे और इस मणिपुर के मुद्दे को नजरअंदाज करा। मगर अब जब वीडियो वायरल हो गई है तब जाकर उन्होंने अपना चुप्पी तोड़ी है। लेकिन चुप्पी तोड़ने में भी उनका, आपने कल का भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गिनाया, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं। उसमें भी उन्होंने अपनी राजनीति दिखला दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उसको
राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है रोकनी चाहिए उसको। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है, क्या वो चीज कैसे, मतलब किस नजरिए से आप उस चीज को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले वहाँ मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को सत्ता से प्रेम है, जनता से प्रेम नहीं है। अगर उनको जनता से प्रेम होता तो मणिपुर जाते प्रधानमंत्री जी और लोगों के बीच जाते और उनसे बात करते, क्यों ये हो रहा है। वहीं वहाँ के मुख्यमंत्री जो भाजपा से हैं वो कहते हैं कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अरे शर्म आने चाहिए ऐसे सीएम पे कि जो कहता है कि ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए। अगर आपके प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो आपके फिर क्या जिम्मेदारी है? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और सीएम को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग वहां पे जल रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी को, सीएम साहब को कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाते हैं प्रधानमंत्री जी रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात करने में उनको शर्म आती है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी का ट्विटर अकाउंट चेक किया था देखिए इस हिंसा होने के बाद में? देखिए मणिपुर की हिंसा के बाद अमित शाह का, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इनकी बोलती तब तक नहीं खुलती है जब तक इनके खुद पे आंच नहीं आती है। उनको जनता से कोई वास्ता नहीं है, उनसे जनता से कोई प्रेम है ही नहीं, क्योंकि भाजपा चाहती है कि मणिपुर में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं। अब उनको लगता है कि 2 सीटों के लिए हम वहाँ जाएं अपना अस्तित्व, तो उनको लगता है कि हमको जाना वहाँ उचित नहीं है। वो देखेंगे उत्तर प्रदेश, वो देखेंगे बिहार, उनको चाहिए उत्तर सत्ता, तो वो क्यों जाएंगे मणिपुर। मणिपुर हम लोग आदिवासी जल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री और सीएम साहब को वहाँ के इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मैं हरीश। भारत देश का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले अपना नाम बताइए। मैं हरीश, लखनऊ विश्वविद्यालय एमए का छात्र हूँ। भारत देश का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मणिपुर इतना सुंदर स्टेट है। वह अभी हम 15 अगस्त हो या 26 जनवरी वहाँ की सुंदर झांकियाँ सबसे अच्छी दिखाई जाती हैं, तब हम गर्व करते हैं। और वहीं पे 23 लाख का आबादी लगभग है मणिपुर में। वहाँ के व्यक्ति में पता नहीं क्या चल रहा है या किस पार्टी विशेष के अंडर में वो लोग पोषित हो रहे हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराया जा रहा है। ये सब करने से पहले उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि अपनी भी माँ बहन बेटियां हैं, क्या वो किससे पैदा हुए हैं? वो कंप्यूटर से पैदा हुए हैं? नहीं, 14 मई के बाद तो मणिपुर का रुख एकदम ही बदल गया है, उस पे आपका क्या कहना है? 80 दिन से करीब ये जल रहा है मणिपुर। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं तो ये तो कहना चाहता हूँ बीजेपी केवल इसी मुद्दे की हिंसा फैलाओ। अच्छा, ये बताइए, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अभी तक? बिल्कुल दे देना चाहिए, लेकिन अब ईमानदार ऐसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है। अगर जो हमारा देश किसी बुरी स्थिति में है या नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें कई ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमें मूवी भी दिखाया जाता है, नहीं संभलता है तुम इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ऐसा इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को सत्ता से मोह है, हम लोगों से मोह नहीं है। अच्छा दादाजी, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है संतोष। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ एम्प्लॉयज हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो मणिपुर हिंसा के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, सुना तो है टीवी के माध्यम से हमने। हाँ, मणिपुर हिंसा में ये जो इतना ज्यादा हिंसा फैली है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। जी, अरे अब क्या बताएं हम इसमें। ठीक है जी। नहीं, आप इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अरे अब क्या हम- अरे सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। जी। कल उन्होंने एक वीडियो साझा किया, इसमें आपका क्या कहना है? कुछ तो बताइए। अरे हम कुछ नहीं बता पाएंगे मैम। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती थी? देखिए, आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, देखिए, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर जरा सा भी जमीर उनका जिंदा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा कि ट्वीट नहीं आया। ट्वीट करने से देश नहीं चलता। ट्वीट खेलने से व्यवस्था नहीं चलती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ की राष्ट्रपति एक महिला है और वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। कितने ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो महिलाएं हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला अभी तक मणिपुर नहीं गई है। क्या उनको अपने महिला होने पर भी शर्म है, या वो सिर्फ इसलिए नहीं जा रही कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है? क्या उनको नहीं पता है कि वो महिला और एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती है क्या? अच्छा,
आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सौरभ है। आप क्या करते हैं? मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूँ दर्शन शास्त्र विभाग से। अच्छा, ये बताइए जो मणिपुर हिंसा हुई है इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बहुत शर्मनाक बात है कि अपने देश की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। मनमोहन सिंह को गूंगा बोलने वाली सरकार जो है आज खुद ही गूंगा बन गई है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है, जिस कारणवश उन्हें लाया गया था सरकार में कि हाँ इस तरीके की महिलाओं के नारी सशक्तिकरण पे काम करेंगे और उनके साथ हिंसा का भाव नहीं होने पाएगा, और उसी के ऊपर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये बताइए क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इस तरीके की बात अगर है तो उनको दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके का वो लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर ये सब देखते हुए वो अपने पद पर है तो ये उनके लिए जो है हीन भावना है, उनको नहीं रहना चाहिए उस पद पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश बिंद। आप क्या करते हैं? मैं पीएचडी का छात्र हूँ, शोध छात्र हूँ मैं यहाँ। ये जो मणिपुर हिंसा हुई है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मणिपुर हिंसा अगर अचानक से ऐसी कोई बात निकल के आ गई होती कि अचानक से हिंसा उत्पन्न हो गई और उस पर सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, तब तो ये मानना होता कि हाँ, लेकिन ये कई दिनों से लगातार मणिपुर पे चला आ रहा है, जिसको न्यूज़ में लेके बहुत ज़्यादा कवरेज थी नहीं। और इसका मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो न्यूज़ पे नहीं बने देना चाहते हैं, मणिपुर को नहीं बने देना चाहते थे। और ये कुकी और मैती का जो विवाद था ये कई दिनों से चला आ रहा है, और उस पर जो ये हुआ ये पूरी तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का खंडन है। इस पे सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही है, केंद्र राज्य दोनों में ही बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। जो बीजेपी गवर्नमेंट तथा कथित उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर का नाम लेती है कि हमने पूरी तरह से कुछ चंद गुंडों को मार के हमने पूरी तरह से क्राइम खत्म कर दिया है, और वो बीजेपी गवर्नमेंट मणिपुर में कुछ नहीं कर पा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। महिलाओं के साथ क्या इस तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये लगातार चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी। इस पे कुछ लोग लेख लिख रहे थे, लेकिन ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो ये बहुत लोकतंत्र में तो बहुत शर्मनाक बात है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने छात्रों से बात की जिन्होंने मोदी जी का पूरा विरोध किया है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ये जो हिंसा है ये 77 दिन पहले की है, जिसका वीडियो कल जो है वो साझा किया गया है। कैमरामैन मिराज खान के साथ प्राची श्रीवास्तव, #भारत न्यूज।